हेलो एवरीवन, मैं देवेश आप सभी का मेरे इस वीडियो में स्वागत करता हूं। हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरी को लेकर चल रहे थे, उसी को आगे लेकर चलेंगे। पिछले दो पार्ट्स में हमने उन्नयन कोण और अवनमन कोण, एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन देखा है, उसके एग्जाम्पल्स को देखे हैं, उसके कॉन्सेप्ट को देखा है। इस पार्ट में हम लोग इसके प्रश्नावली से एक्सरसाइज से कुछ प्रश्नों को करने की कोशिश करेंगे। तो बहुत आसान है, आप मेरे साथ बने रहिए, ये चैप्टर आपके क्लियर हो जाएगा। तो चलिए, ये पहला क्वेश्चन है। जैसे कि जानते हैं एक्सरसाइज में पहला क्वेश्चन इजी रहता है, ये भी इजी है। जमीन पर स्थित किसी बिंदु से 90 मीटर दूर स्थित मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 90 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। फाइंड द लेंथ, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। फाइंड दी हाइट ऑफ द टावर। बहुत इजी क्वेश्चन रहेगा। सब में हमको क्या लेना है, समकोण त्रिभुज लेना है, वहीं से प्रश्न हमको बनाने हैं। क्या बोल रहा है ठीक से, एक मीनार है, ठीक है, एक मीनार है, ये मीनार हम लोग ले लिए, ठीक है, और किसी बिंदु से उसकी दूरी है 90 मीटर, ये दिया हुआ है। ये बिंदु ले लिए हम लोग, ये बिंदु ले लिए, देखेंगे इसको सीधा करके, यहां सीधा आ रहा है क्या, ठीक ऐसा आ रहा है। इससे इसकी दूरी क्या है, 90 मीटर। क्या है ये, 90 मीटर। डायग्राम इजी है, बना सकते हैं, धीरे धीरे लेवल बढ़ता चला जाएगा, डायग्राम ध्यान से समझना है। 90 मीटर, ठीक है। और जो है यहां से क्या बोल रहे हैं, शिखर का उन्नयन, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण इस बिंदु से क्या है, वो 30 डिग्री है। यानी कि यहां से यदि हम लोग ऐसा देखते हैं तो ये क्या है, 30 डिग्री है। यही वो बोल रहा है। इसको मैं ले लेता हूं ए, इसको ले लेता हूं बी, इसको ले लेता हूं सी, ठीक है। ए बी सी ये हो गया, वैसे ही ये है। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। मान लो इसको हम लोग एच लेकर चल रहे हैं, तो यही एच हमको कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो इन ट्राइंगल, कौन से ट्राइंगल है, ए बी सी में, ए बी सी त्रिभुज में क्या करना है हमको, टेन थीटा लेना है। टेन क्या है, 30 डिग्री। टेन 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या है, टेन 30 डिग्री, यहां से टेन 30 डिग्री होता है लंब बटे आधार, ए बी अल्टीट्यूड बाई बेस, यानी कि ए बी डिवाइडेड बाई बी सी। बहुत आसान है, बस ऐसा ही लेना है। टेन 30 का मान हमको पता है, क्या होता है टेन 30 का मान, 1/√3। ये 1/√3 मैं लिख लिया। और ए बी हमको कैलकुलेट करना है, ये एच है, मान के चल रहे हैं लेट है, इसको आप लोग एलईटी लेट लिख सकते हैं, एच। और बी सी 90 मीटर है, ये 90 आ गया, 90 मीटर है। सी बी बोले या बी सी बोले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा एच निकल के सामने आ जाएगा 90/√3। क्या आ जाएगा, 90/√3। ये आंसर है, लेकिन आपके उत्तर माला में थोड़ा सा ऐसा दिया हुआ, ये 90 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो यहां से इसको चेंज करने का तरीका देखो। इसको हम लोग √3 को नीचे नहीं रखेंगे, रूट का चीज ऊपर में रखेंगे जब फाइनल आंसर में आता है तब, ठीक है। इसको हम लोग लिख सकते हैं 30 × √3 ऐसा लिख सकते हैं। ए डिवाइडेड बाई √3 नीचे है, ये √3 कैंसल हो गया, हमारा आंसर आ गया 30√3 मीटर। हमारा हाइट कितना आ गया, 30√3 मीटर। मीटर कहाँ से आया, ये मीटर है, इसलिए वो भी मीटर आ गया। तो ऐसे बनाना है, हमने एग्जांपल्स में देखा है, अभी बहुत अच्छे प्रश्न भी हैं इस एक्सरसाइज में, देखेंगे उसको कैसे करके बनाना है। चलिए इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है देखते हैं। क्वेश्चन यहां पे दिया हुआ है, आप डायग्राम बनाने की कोशिश करेंगे, मैं तो बताऊंगा ही। एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की ऊंचाई 3h मीटर है के पाद बिंदु से √3h की दूरी पर किसी बिंदु से स्तंभ के शिखर का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। पहले बार पढ़ेंगे फिर समझेंगे। देयर इज ए वर्टिकल कॉलम विच इज 3h मीटर टॉल। फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम अ पॉइंट √3h मीटर्स अवे फ्रॉम द बेस ऑफ द वर्टिकल कॉलम। ये देखो ऊर्ध्वाधर क्या दिया है, सीधा सीधा जो खड़ा हुआ है उसका जो हाइट है, ऊंचाई जो है 3h मीटर है। क्या है ये, 3h मीटर, यही दिया हुआ है। इस 3h से हम लोग √3h की दूरी पर चलेंगे, कहां तक, √3h की दूरी पर ये आ गए हम लोग
यहां से किसी बिंदु, कोई बिंदु से शिखर का उन्नयन कोण, इसका जो टॉप है, इसका टॉप है जो भी है, एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम ए पॉइंट √3h मीटर अवे फ्रॉम द बेस ऑफ द वर्टिकल कॉलम। यहां से क्या दिया हुआ है, एंगल ऑफ एलिवेशन, क्या दिया हुआ है, एंगल ऑफ एलिवेशन, ये अपने को निकालना है, क्या, उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। यानी कि इसको मान लो हम लोग थीटा लेके चलते हैं तो यही थीटा अपने को निकालना है, ऐसा वाला ये पहला प्रश्न है। बहुत इजी है, इसको ए ले लीजिए, इसको बी ले लीजिए, इसको सी ले लीजिए, ठीक है। इन ट्रायंगल ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी में फिर से हम लोग ऐसा कोई ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लेंगे जिसका रिलेशन हाइट यानी कि लंब और आधार यानी कि बेस से हो, तो वो है tan थीटा। तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, ए बी, जो कि क्या है, ए बी हाइट है या लंब है, या बी सी, ये ऐसा हो जाएगा, ठीक है। इसको लेकर चलेंगे, लंब यहीं से आ रहा है, ट्रिग्नोमेट्रिक लंब बटे क्या होता है, आधार होता है। तो यहाँ पे जो लंब है उसको ले लिए, लंब बटे आधार, अल्टीट्यूड बाय बेस, ठीक है। यहां से tan थीटा अपने को कैलकुलेट करना है, तो tan थीटा को tan थीटा रख लिए, ए बी क्या है, यहाँ पे 3h है, ये 3h, और बी सी यहाँ पे √3h है, ये √3h, ये रख लिए हम लोग। यहां से h और h कैंसल हो जाएगा, और 3/√3, तो इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, √3 इंटू √3 डिवाइडेड बाई अगेन √3 नीचे में है, ये ऐसा और ऐसा कैंसल हो गया, तो tan थीटा यहाँ पे √3 है। और tan थीटा किस में √3 रहता है, tan थीटा इज इक्वल टू, हम लोग √3 वाला वैल्यू क्या ले लेंगे, tan 60। यहां से थीटा का वैल्यू क्या आ गया, 60 डिग्री। थीटा का वैल्यू क्या निकल के आ गया, 60 डिग्री। यही तो हमको फाइंड आउट करना था, यही हमारा आंसर हो जाएगा। उन्नयन कोण क्या होगा, 60 अंश या 60 डिग्री होगा। अब देखिए इतना आसान है ये चैप्टर, फिर भी बहुत सारे स्टूडेंट्स को छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं करना है, इसको आप करिए, बनाइए, ज़्यादा प्रश्न नहीं है, लेकिन यदि आप ये कर लेते हैं तो एग्जाम में बिल्कुल इससे प्रश्न पूछे जाते हैं और अब आपसे बिल्कुल ये बनेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करके देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, एक पतंग भूमि से 60 मीटर ऊंचाई पर उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी भूमि के एक बिंदु पर खूंटी से बंधी हुई है। कंडीशन को समझना है, भूमि के साथ डोरी का झुकाव 30 डिग्री है, तब यह मानकर कि डोरी पूर्णतः तनी हुई है, तनी हुई मतलब ढीला ढाला नहीं है, उसकी लंबाई ज्ञात कीजिए। डोरी की लंबाई हमको ज्ञात करनी है, ठीक है। अ काइट इज फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ 60 मीटर अबव फ्रॉम द ग्राउंड। देखिए यहां पे पतंग उड़ रहा है 60 मीटर की ऊंचाई पर, द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट इज टेम्परली टाइड टू अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। यहां से बंधी हुई है, देखो यहां से पतंग उड़ाते हैं तो ये बांध दिए हैं, उसको बोल रहे हैं ऐसा, ठीक है। यहां से चलो बांध दिए। द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री, मतलब ये जो बंधी हुई डोरी है ये ऐसा 60 डिग्री है, ऐसा ये बोल रहा है। यहां पर मैंने आपके टेक्स्ट बुक से हिंदी का क्वेश्चन और इंग्लिश का क्वेश्चन उठाया है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा मेरे को अंतर नजर आ रहा है। यहाँ पे 60 डिग्री दिया हुआ है और यहाँ पे 30 डिग्री दिया हुआ है। इंग्लिश और हिंदी में हिंदी अलग अलग है। इसको हम लोग क्या लेकर चलते हैं, 30 डिग्री लेकर चलेंगे। इसको क्या लेकर चलेंगे, 30 डिग्री लेकर चलेंगे। एक क्वेश्चन है अलग अलग, वो डिजिट दे दिया, गलती से दे दिया है। तो ये क्या है, 30 डिग्री। क्या है 30 डिग्री, भूमि के साथ डोरी का झुकाव 30 डिग्री है, ठीक है। तो क्या निकालना है अपने को, उसकी लंबाई ज्ञात कीजिए। डोरी की लंबाई हम लोग को निकालनी है। देखो ऐसा इंग्लिश और हिंदी वाले बुक में देखेंगे तो आपको ये मिलेगा अंतर, ठीक है। 60 और यहां से क्या निकले, चलो ये निकालना है, फाइंड आउट करना है अपने को। क्या निकालना है, ए सी अपने को निकालना है, ए सी अपने को निकालना है। तो यहां से tan थीटा यदि हम लोग लेंगे तो काम नहीं चलेगा, अपने को sin थीटा लेना है। क्या लेना है, sin थीटा। अब कई लोग बोलेंगे, यहाँ पे थीटा मान के चलिए इसको, कई लोग बोलेंगे कि सर आप कहीं साइन लेते हैं कहीं tan लेते हैं, ऐसा क्यों। तो अपने को यह देखना है कि अपने को हाइट दिया हुआ है, अपने को हाइपोटेन्यूज से काम है, तो वो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी जिसमें हाइट हो और हाइपोटेन्यूज हो, लंब हो और कर्ण हो, वो sin थीटा है ना। इस थीटा का जगह यहाँ पे क्या है, 30 है, मैं इसको 30 डिग्री लिख लेता हूँ। sin 30 डिग्री
इज इक्वल टू ए बी, ये ए बी हो गया, डिवाइडेड बाई ए क्या हो जाएगा, ए सी हो जाएगा। अपने पास है, जो जरूरत है उसके अनुसार हमको लेना है, इस चीज को ध्यान देंगे, ठीक है। साइन 30 डिग्री 1/2 होता है साइन 30 डिग्री का मान 1/2। ए बी 60 मीटर है तो आपने को 60 लिख लिया मैं, और ए सी हमको कैलकुलेट करना है, ये ए सी मैं लिख लिया। यहां से ए सी निकल के सामने आ गया 120 मीटर, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन को समझना है, बनाने में बहुत ज़्यादा देर नहीं लगेगी। ऊपर आप लिखेंगे इन ट्रायंगल, ये सब लिखना नहीं छोड़ेंगे, नहीं तो इसके भी नंबर कट सकते हैं। इन ट्रायंगल, फिर ये यहाँ पे लिखेंगे, आप क्या लिखेंगे, इससे पहले वाले स्टेप में क्या लिखेंगे, लंब बटे क्या होता है ये कर्ण, इंग्लिश वाले इंग्लिश में लिख लेंगे, अल्टीट्यूड बाय हाइपोटेन्यूज, ऐसा करके लिखेंगे, वहां से फिर आगे बढ़ेंगे। इस प्रकार से इस प्रश्न को बनाना है। अभी और लेकर चलते हैं। चलिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। इंग्लिश हिंदी में यदि भिन्नता होती है, मैं हिंदी के जरिए बनाया हुआ हूं, हिंदी को हम प्रेफर करेंगे, वैसे जो वेरिएशन है बहुत कम मिलता है। किसी स्तंभ के पाद बिंदु से 15 मीटर ऊंचे एक भवन का शिखर का उन्नयन कोण, क्या दिया हुआ है वहां पे चमक रहा है, 30 डिग्री है, तथा भवन के पाद बिंदु से स्तंभ के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तब स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छे प्रश्न में से एक है, देखेंगे इसको कैसे बनाना है। तो इसमें एक चीज देखना है कि ये स्तंभ दिया हुआ है और ये भवन दिया है, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। इधर एक तरफ स्तंभ लेंगे, एक तरफ भवन लेंगे। तो चलिए पहले स्तंभ दिया है तो स्तंभ लेकर चलते हैं, ये स्तंभ ले लिए, ठीक है, और ये भवन ले लिए। अलग अलग ऊंचाई हो सकती है, यहां समान दिख रहा है, उसने अपने को लेना देना नहीं है, ठीक है। स्तंभ के पाद बिंदु मतलब नीचे से, इसको ऐसे जोड़ लीजिए, भवन के बिंदु से 15 मीटर ऊंचे एक भवन का शिखर, ये 15 मीटर हो गया। एक भवन का शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, ये देखिए वो कैसा बोल रहा है, मैं कैसे बनाते जा रहा हूं। यहां से 15 मीटर ऊंचा एक जो बिल्डिंग है उसका उन्नयन कोण 30 डिग्री है, इंग्लिश में भी पढ़ेंगे अभी, 30 डिग्री है, तथा भवन के पाद बिंदु से स्तंभ के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री, यहां से इसके शिखर का उन्नयन कोण ये क्या है, 60 डिग्री है, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, तब स्तंभ की ऊंचाई, मतलब इसको हमको कैलकुलेट करना है। यहां से इसको ए ले लीजिए, ये बी ले लीजिए, ये सी और ये डी, इतने पॉइंट से हमारा काम हो जाएगा। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ अ टावर इज 30, फुट ऑफ अ टावर इज 30 डिग्री, देखो यहां से ऐसा। एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर इसका फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री। इफ द बिल्डिंग इज 15 मीटर हाई, ये 15 मीटर हाई है, देन फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, इसका निकालना, ए भी हमको कैलकुलेट करना है। समझना तो पहले पड़ेगा कि क्वेश्चन कह क्या रहा है, हमको निकालना क्या है, तब तो हम आगे जाके उसमें वैल्यूज रखेंगे। अब देखिए tan थीटा से हाइट है, हमको बेस निकाल लेंगे एक तरीके से, फिर इधर से बेस दिया रहेगा, हाइट निकाल लेंगे, दिक्कत नहीं है। इन ट्राइंगल, उधर वाला ट्राइंगल ले रहा हूं मैं, डी, उसके बाद बी सी, इन ट्राइंगल डी बी सी, इसमें ले रहा हूं मैं, ठीक है। 30 डिग्री वाला ले लेते हैं, tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू डी सी बाय बी सी, ये डी सी हाइट हो गया, ये बेस हो गया, डी सी बाई बी सी, tan 30 डिग्री 1/√3, डी सी 15 मीटर, बी सी हमको अभी कैलकुलेट करना है, बी सी, यहां से बी सी आ गया 15√3 मीटर, क्या आ गया 15√3 मीटर। इसको हमको कैलकुलेट नहीं करना है, फाइनली आगे बढ़ना है, ये तो यहां तक था। अब चलते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी, tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू हाइट अगेन ए बी हो गया, ए बी बाई बी सी, ये बी सी हो गया। tan 60 का मान होता है √3, ये हम लोग √3 रख लिए। ए बी हमको कैलकुलेट करना है, बी सी हमने अभी कैलकुलेट किया है
15√3, ये हो गया 15√3। यहाँ से ए बी निकल के सामने आ गया, √3 इंटू √3, 3 15 3 45, 45 मीटर। यही हमारा आंसर हो जाएगा, पूछा हुआ है। ठीक है, तब स्तंभ की ऊंचाई याद कीजिए, ये हो जाएगा 45 मीटर। ये 4th क्वेश्चन था, आसान है। डायग्राम पर कभी कभी समस्या हो जाती है, लेकिन आप प्रैक्टिस में रहेंगे तो वो बन जाएगा। अब ये सोचेंगे कि मैं प्रैक्टिस नहीं करूंगा, डायरेक्ट जाके एग्जाम में बनाऊंगा, तो ये संभव नहीं है। ठीक है, चलिए अभी और क्वेश्चंस करके देखते। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां से, दो मीनारों के बीच की क्षैतिज दूरी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस दिया हुआ है 120 मीटर है। दूसरी मीनार के शीर्ष से देखने पर प्रथम मीनार के शिखर का उन्नयन को 30 डिग्री, मतलब पहला मीनार जो है बड़ा है। पढ़ेंगे तो समझ में आएगा आपको भी, पहला मीनार बड़ा है। ये पहला हो गया, यहाँ पहला लिख लूंगा मैं, ठीक है, और ये दूसरा हो गया, ये ऐसा। इन दोनों का जमीन तो एक ही होगा भाई, ऐसा लिख लेते हैं, ये ऐसा। ठीक, क्षैतिज दूरी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है 120 मीटर, ये 120 मीटर है, ऐसा ये दिया हुआ। ठीक है, टू टावर्स आर एट द डिस्टेंस ऑफ 120 मीटर्स फ्रॉम ईच अदर, द एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ द सेकंड टावर। यहां पे एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया हुआ है, ये फिर से बुक में गलत दिया हुआ है। ठीक है, ये एलिवेशन होगा, एंगल ऑफ एलिवेशन होगा। देखेंगे बुक में बहुत सारी गलतियां हैं। ठीक है, माध्यमिक शिक्षा मंडल की बुक है। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जब दूसरा छोटा है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन तो नीचे नहीं, एलिवेशन ही बनेगा, ऊपर देखना पड़ेगा। ठीक है, दूसरे मीनार की ऊंचाई, दूसरी मीनार के शीर्ष से देखने पर प्रथम मीनार के शिखर का उन्नयन कोण यहां पे दिया हुआ है, ऊपर देख रहे हैं हम लोग। देखिए ऐसा हो गया और ये ऐसा हो गया। हिंदी को प्रेफर करेंगे। जो भी बच्चे इंग्लिश में पढ़ते हैं, यदि उनके आंसर में गलतियां आ रही है और नहीं बन रहा क्वेश्चन, मतलब इसी प्रकार की गलतियां हैं, इसलिए वो क्वेश्चन नहीं बन पा रहा है। ठीक है, चलिए इसको ए, ये बी, ये सी, ये डी। ठीक, और क्या दिया हुआ है, ये 30 डिग्री है। साफ साफ दिया हुआ है कि दूसरी मीनार के शीर्ष से, मतलब ऊपर से देखने पर प्रथम मीनार के शिखर का, मतलब ऊपर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। यदि दूसरे मीनार की ऊंचाई 40 मीटर है, देखो इसकी ऊंचाई जो है 40 मीटर है। ठीक है, 40 मीटर है, तो प्रथम मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यानी कि ए बी हमको कैलकुलेट करना है। हमको क्या कैलकुलेट करना है, ए बी, इसकी ऊंचाई कैलकुलेट करनी है। तो एक चीज ध्यान देंगे, ये 120 मीटर है तो ये भी 120 मीटर हो जाएगा। ये 40 है तो यहां से यहां तक ये भी क्या हो जाएगा, 40 मीटर हो जाएगा, है ना। ए बी सी डी, इसको मैं ई ले लूं क्या, ई। तो ए बी क्या होगा यहाँ पे, ए बी, यदि ए ई प्लस बी ई, बीई तो पता है 40, लेकिन ए ई नहीं पता है, यदि वो कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक, कैलकुलेट करते हैं। ऊपर वाले ट्रायंगल में देखते हैं, इन ट्रायंगल ए ई डी, ए ई डी 10 30 डिग्री इज इक्वल टू 10 इसलिए ले रहा हूं, मेरे को बेस पता है यहाँ पे, इसके अकॉर्डिंग ये बेस ले लिया हम लोग। ठीक है, ए ई जो यहाँ पे हमको चाहिए, ए ई बाई ई डी 1/√3। ए ई अपने को कैलकुलेट करना है, ई डी 120 मीटर, ये 120 हो गया। यहां से ए ई ये हो जाएगा ट्रांसफर 120/√3, 120/√3। इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं क्या, 40 दिया 120 होता है क्या, 40√3 इंटू √3 डिवाइडेड बाई √3, ये √3 कैंसर, 40√3। ए ई कितना आ गया, 40√3 मीटर। ए ई अपने को चाहिए ए बी, तो यहां से ए बी निकल के सामने आ जाएगा, ए बी इज इक्वल टू 40√3 प्लस 40। देखो इससे बड़ा ही आ रहा है, मतलब हम लोग जो हिंदी वाला सो सही लेकर चल रहे थे वो सही है, यहां पे वो गलत दिया हुआ है। ठीक, यहां से ये 40 कॉमन आ गया और √3 प्लस 1, √3 प्लस 1 ये मीटर, प्लस 1 इसलिए कि ये कॉमन लिए हम लोग, ये आंसर हमारा आ गया।
आप चाहे तो बुक में चेक कर सकते हैं। तो ध्यान देना है, बहुत सारे मैं डायरेक्ट उठाया हुआ हूँ, मैं इसको कुछ करेक्शन में नहीं किया हुआ हूँ ताकि बुक में समझ में आए आपको कि ऐसी ऐसी गलतियां है। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन क्या थे, एक मीनार के आधार से एक सरल रेखा में ए और बी दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण पूरक कोण है। समझेंगे। सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई रूट ए बी होगी। The angle of elevation of the top of the towers from the 2 points, the distance of A and B centimeter from the base of the tower and in the same straight line with it are complementary. समझ, इस शब्दों को समझना है। Then show that the height of the tower is root AB. देखो क्या है, एक मीनार है, इससे एक सरल रेखा की दूरी, यहां से एक पॉइंट है, यहां से एक पॉइंट है, दो पॉइंट है ए दूरी पर, यानी कि मान लो इसको हम लोग ए दूरी मान के चलते हैं, एक पॉइंट है, और बी दूरी पर एक पॉइंट है, ये देखो ये बी दूरी पर एक पॉइंट है, ऐसा ए और बी। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण पूरक कोण है, मतलब यदि ये थीटा है तो ये जो होगा कॉम्प्लीमेंट्री पूरक, यानी कि ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा। यही तो कॉन्सेप्ट है। यदि ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा होगा, यदि ये थीटा लोगे तो इसको 90 माइनस थीटा लेना, दोनों में जो सॉल्यूशन होगा सेम होगा, कोई बदलाव नहीं होगा। तो इसको समझना है कि ये जो हाइट है, ये एच लेके चले क्या, हाइट है कि ये जो हाइट है रूट ए बी होगा, यही हमको प्रूफ करना है। ये हाइट है रूट ए बी होगा, ये हमको प्रूफ करना है। इसको हम लोग ले लेते हैं ए, इसको ले लेते हैं बी, इसको ले लेते हैं सी, ए बी सी। ठीक है, हाइट रूट ए बी प्रूफ करना है। चलिए सबसे पहले छोटे वाले ट्राइंगल में लेकर चलते हैं। इन ट्राइंगल ए बी, और यहां पे मैं कुछ नहीं लिया, डी ले लेते हैं, ए बी डी, ए बी डी। यहां से हम ले लेके चले गया टेन थीटा। टेन इसलिए ले रहे हैं, मेरे को हाइट का काम है और बेस का काम है। हाइट h बाई ए, ये हमको मान के चल रहे हैं, लेट है ये, ठीक है, h बाई ए, ये ऐसा हो गया, टेन थीटा h बाई ए हो गया। और दूसरे ट्राइंगल में, यहां पे दूसरे ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी, ये ऐसा है, इन ट्राइंगल ए बी सी, अगेन टेन थीटा। तो टेन क्या है यहाँ पे, टेन, यहाँ पे टेन थीटा की जगह क्या है, 90 माइनस थीटा। टेन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू एच बाई बी, स्मॉल बी। ये बी दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, वो मैं लेके नहीं चल रहा हूँ, क्वेश्चन में दिया हुआ है। और टेन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा होता है। कॉट थीटा इज इक्वल टू एच बाई बी, एच बाई बी। कॉट थीटा क्या होता है, 1/10 थीटा होता है। 1/10 थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा। कॉट थीटा, इसको टेन थीटा में कन्वर्ट करने के लिए हम ऐसा लिख सकते हैं, टेन थीटा इज इक्वल टू बी बाई एच। ठीक है, यहां से टेन थीटा इज इक्वल टू एच बाई ए, यहां से टेन थीटा इज इक्वल टू बी बाई एच, ऐसा आया हुआ है। इन दोनों इक्वेशन को हम लोग मिला लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। तो टेन थीटा की जगह मैं इसको लिख लूं तो यहां से क्या आ जाएगा, देखो बी बाई एच, इसको लिखा हूं अभी, इज इक्वल टू एच बाई ए, बी बाई एच इज इक्वल टू एच बाई ए, ये ऐसा आ गया। ठीक है, यहां से ए बी इज इक्वल टू एच स्क्वायर, ये आ गया, जो कि स्क्वायर रूटिंग बोथ साइड करेंगे तो h इज इक्वल टू रूट ओवर ए बी। एच हमको किसको लेकर चल रहे थे, मीनार की ऊंचाई को लेकर चल रहे थे, यही हमको प्रूव करना था, मीनार की ऊंचाई रूट ए बी होगी। ये हमारा प्रूव्ड, हमारा क्या हो गया, प्रूफ, जो प्रूव करना चाह रहे थे। बहुत आसानी से मैंने इसको बताया है, अब बहुत धीरे धीरे समझाया है। यदि आपको नहीं समझ में आया है तो आप
वीडियो को पॉज करके पीछे कर लेंगे और ध्यान से उसको देखेंगे। जहां डाउट होगा, यहाँ हो सकता है डाउट हो जाए आपको, आप मुझे कमेंट में पूछ लेंगे, लेकिन आप वीडियो को एक बार पूरा देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे दिया हुआ है, 15 मीटर ऊंचे एक भवन के शिखर से किसी मीनार की चोटी का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। 15 मीटर ऊंचे शिखर, इसका डायग्राम ऐसा करा रहते हैं हम लोग। ये 15 मीटर ऊंचा है, ये 15 मीटर मैं ले लिए, सबसे पहले जो दिया है उसको लेते चलिए। 15 मीटर ऊंचे एक भवन के शिखर से किसी मीनार की, अब मीनार है, अब ऊपर देख रहे हैं, उन्नयन मतलब ऊपर है, मतलब ये थोड़ा हाइटेड होगा, ये ऐसा। अब जैसे ही बना, इसको मिला लीजिए, इसको मिला लीजिए, इसको मिला लीजिए, ये ऐसा हो गया। उन्नयन कोण 60 डिग्री है, ये देखिए यहां से ये 60 डिग्री है, ऊपर देखने की बात कर रहे हैं। तथा मीनार के पाद का अवनमन कोण 30 डिग्री है। 15 मीटर ऊंचे शिखर, यहां से ऊपर देख रहे हैं तो 60 डिग्री है, और जब नीचे देख रहे हैं तो ये 30 डिग्री है। यही क्वेश्चन में बोल रहा है, ध्यान से समझना है। तो मीनार की ऊंचाई, ठीक है, मीनार की ऊंचाई मतलब ये निकालना है अपने को, और भवन से मीनार के बीच की दूरी, इसको हम लोग स्मॉल डी लेके चलते हैं, इसको हम लोग स्मॉल एच लेके चलते हैं, ये अपने को कैलकुलेट करना है। द एंगल ऑफ एलिवेशन इज 60 डिग्री फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 15 मीटर हाइट बिल्डिंग टू द टॉप ऑफ द टावर, ठीक, एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन टू द बॉटम ऑफ द, देखो बॉटम ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड द डिस्टेंस बिटवीन द टावर एंड द बिल्डिंग, ये निकालना है। ये अपना बिल्डिंग है, वो टावर निकल जाएगा आसानी से। सबसे पहले ले लेते हैं इसको ए, इसको बी, इसको सी, इसको डी ले लेते हैं, चलो इसको डी, इसको ई, ऐसा ले लिए। अपने को स्मॉल डी कैलकुलेट करना है, स्मॉल एच कैलकुलेट करना है। ये डी है तो ये डी होगा, सहमत है इससे? सहमत होना पड़ेगा, वैसा होता है, ठीक। सबसे पहले ये 15 दिया हुआ है तो मैं डी कैलकुलेट करता हूं। कैसे? क्योंकि ये डी के बराबर है, तो इस से ये 15 है तो ये भी 15 हो जाएगा, ये 15 है तो ये भी 15, समांतर लेकर पैरेलल लेकर चल रहे हैं, वो भी 15 हो जाएगा। इन ट्रायंगल ए डी सी tan 30 डिग्री इज इक्वल टू, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू, यहाँ पे ये हाइट है, ये वाला हाइट डी सी को लेकर चल रहे हैं, अभी स्मॉल एच को लेकर नहीं चल रहे हैं, स्मॉल एच पूरा है, डी सी डिवाइडेड बाई ए डी, बेस लंब बटे आधार, 1/√3, क्या है ये 1/√3, और DC, DC को DC, AD, ये स्मॉल डी है हमारा, स्मॉल डी रख लिया, ठीक है। यहाँ पे DC का वैल्यू दिया हुआ है क्या? ठीक है, DC का वैल्यू तो दिया हुआ है, उसको रख लेते हैं 15, और ये स्मॉल डी, स्मॉल डी क्या हो जाएगा 15√3, स्मॉल डी क्या हो जाएगा 15√3 मीटर, निकल के सामने आ गया 15√3, ठीक है। अब जब ये निकल के सामने आ गया तो हम इसको निकाल सकते हैं फिर से tan 60 डिग्री में। कैसे? इन ट्रायंगल ADE, इस ट्रायंगल में देखेंगे tan 60 डिग्री इज इक्वल टू ED डिवाइडेड बाई AD, AD क्या है हमारा पे स्मॉल डी है, और स्मॉल डी का वैल्यू कैलकुलेट किए हैं हम लोग 15√3, ये कैलकुलेट किए हैं। चलिए इसको स्मॉल डी ही लिख लेते हैं, नेक्स्ट स्टेप में उसको लिखेंगे स्मॉल डी, यहाँ से √3 हो गया ये, और ED अभी कैलकुलेट करेंगे, और ये 15√3 हम लोग अभी कैलकुलेट किए हैं। यहाँ से ED इज इक्वल टू 15√3 इंटू √3, √3 इंटू √3, 15×3 = 45 मीटर। ये कितना निकल गया 45 निकल गया, और ये कितना निकल गया 15√3 निकल गया। अपने को क्या पूछा हुआ है
भवन से मीनार की दूरी, ये डी है, 15√3 हमारा ये निकल गया है, ये एक आंसर हमारा ये आ गया, भवन से मीनार के बीच की दूरी। दूसरा है मीनार की ऊंचाई यानी कि ई सी यानी कि स्मॉल h जो हम लोग पूछा हुआ था, ये ई डी है, ये 45 है, प्लस ये 15 है, इसको जोड़ लेते हैं, ये 45 हो गया, ये 15 हो गया, जोड़ लेते हैं, कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी है, 60 मीटर, ये हमारा आंसर हो गया। यही दोनों हमारे आंसर हो गए। लिख देंगे उत्तर में मीनार की ऊंचाई 60 मीटर होगी तथा भवन से मीनार के बीच की दूरी 15√3 मीटर होगी करके। फिनिश हमारा क्वेश्चन। ऐसे इसको बनाना है, आप भी इजीली आसानी से बना सकते हैं, इजीली और आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, इन प्रश्नों को ऐसे ही बना के देखेंगे, जितना ज़्यादा आप क्वेश्चन करेंगे उतने ज़्यादा आपसे बनेंगे और अच्छे से बनेंगे, और जैसे जैसे इस क्वेश्चन करते जाएंगे आपको कॉन्फिडेंट बढ़ता जाएगा, आपको लगेगा कि हाँ मैं भी लेवल के क्वेश्चंस कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो मैं देवेश आप लोग के लिए ऐसे ही लेसन्स लेके आता रहूँगा। इस प्रश्नावली में और भी क्वेश्चन है, उसको अगले पार्ट में करेंगे। आप मेरे साथ बने रहिए, आपका सारा कॉन्सेप्ट ऐसे ही क्लियर होते चले जाएगा। थैंक यू।